6 पढ़िएगा। जो किसान परिश्रम करता है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो किसान परिश्रम करने वाला, सेवक लोग कौन होना चाहिए? परिश्रम करने वाला किसान। मेरा पिताजी खेती बाड़ी करने वाला भी था, बिजनेस भी करने वाला था, इसलिए खेती बाड़ी कैसा करता थोड़ा कुछ मुझे मालूम है। हाँ, नोट करके फिर इधर देखो, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूँ। हाँ, अभी समझ लो मक्खी है या भिंडी है या टमाटर है, इधर इधर देखना, बाद में आप नोट लिख दो। उनका खेती करने वाला, परिश्रम करने वाला किसान का खेत देखने से हमेशा साफ रहेगा, उधर में झाड़ी नहीं होगा, उधर में चूहा नहीं होगा, उधर में घास नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान ऐसा है, डाल दिया, उनको सुबह शाम को आकर देखने का टाइम नहीं है, तो कुछ जगह में चूहा का मिट्टी का ढेर होगा, कुछ जगह में घास इतना होगा, टमाटर या भिंडी के ऊपर भी घास आ गया है। कुछ जगह में कुछ पौधा पानी ना मिलने के कारण सूखा पड़ा हुआ है। खेत देखने से मालूम होता है वो किसान मेहनत करने वाला है या लापरवाही करने वाला है। कलीसिया प्रभु का खेती है। वचन चाहिए, वचन मालूम है ना? है, निकाल कर पढ़ना है। किधर लिखा है खेती है? हाँ, पहला कोरिन्थी 3 का 9 थोड़ा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 का 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती हाँ, और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, सब नोट करो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, तुम क्या है? खेती हो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, आप लोग इधर आए हुए लोग परमेश्वर का सहकर्मी हैं, और जो कलीसिया प्रभु ने आपको दिया वो खेती है। आप सेवा करते समय में आपका खेत कलीसिया में कोई चूहा आया है देखना आपका काम है। कोई टमाटर के नीचे चूहा अपना बिल बनाए होंगे, बिल बोलता है ना? हाँ। कुछ जगह में आपको मालूम है बड़ा लंबा सा कीड़े हरे रंग का, कोई टमाटर का पत्ते पूरा क्या कर रहा है? खा रहा है। किसान साहब क्या कर रहा है? पत्नी के साथ हालेलुया बोलकर आराम कर रहा है। पास्टर साहब कलीसिया में कुछ जगह में शैतान अपना बिल बना दिया, चूहा आकर खा रहा है। कुछ पत्तों में कीड़ा खा रहा है। पास्टर साहब का टाइम ही हाई नहीं। पास्टर साहब इधर एक खेत बना दिया, हालेलुया बपतिस्मा दे दिया, फिर दूसरा जगह में खेत बना दिया, फिर तीसरा जगह में खेत बना दिया, दुनिया भर में खेत बना दिया। इधर में चूहा खा रहा है, इधर में चूहा अपना बिल बनाया है, कीड़ा बैठा हुआ है, पानी देने के लिए कोई नहीं। बोले कि देखो हमारा पास्टर साहब को कितने हजार खेती है, हमारा पास्टर साहब को कितने हजार एकड़ खेती आपको मालूम है। लेकिन समझ लो टमाटर का है, बाजार में लाते वक्त 10 एकड़ जमीन से 1 बोरी टमाटर आता है। दूसरा एक आदमी के पास दो मरला ही जमीन है, उन्होंने खेती बाजार में लाते वक्त 10 बोरी टमाटर आ रहा। क्यों?
ये छोटा भाई साहब पूरा समय समय पर पानी दिया, चूहा आने नहीं दिया, कीड़ा आने नहीं दिया, समय समय पर पानी देकर मदद करके उसको खड़ा किया, इसलिए खूब अच्छा फल निकल आया। तो पास्टर साहब क्या बोलता है, वो टमाटर का गलती है, कीड़ा आते समय क्यों उन्होंने मुझे बोला नहीं। पादी साहब तो 3 गए, कौन सा खेत में था मालूम नहीं, नया खेत बना रहा था, पत्ते पूरा कीड़ा खा लिया। पादरी साहब आकर तूने पूरा क्या कर दिया, कीड़ा कहते तो चलो तुमको उखाड़ कर फेंक देता हूं। तो पादरी साहब पहला टमाटर को उखाड़ कर फेंक दिया, तो दूसरा उसको भी वो फेंक दिया, उसको भी। बाद में उखाड़ कर क्या फेंके, देखता खेत में कुछ है ही नहीं। बहुत गौर से आप समझना है, प्रभु ने आपको जिसके हाथ में आपको सौंप दिया है उसको सिद्ध करके पेश करने का जिम्मेवारी आपके पास है। सिद्ध करके खड़ा करना है। आत्माओं के लिए जागते रहना। पादरी साहब बिजी है बहुत, हो काम, इतना काम हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आप एक जगह से दूसरा जगह जाएं। मैंने आज पास्टर रशवाल को ऑर्डर दिया, अभी आप इसमें, उन्होंने बोला पादरी साहब, पास्टर जी मैं मीटिंग के बाद अहमदाबाद जाना चाहता हूं। मैंने बोला आप अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, आपका कलीसिया को ठीक करो। बोला है नहीं बोला है, शाम की बात है। अपने पास का कलीसिया को पहले क्या करो, उधर में आया घमंड का कीड़ा को क्या करो, अच्छा डीडीटी, वचन का डीडीटी लगा करो कीड़ा को। तो नहीं तो आप वचन का डीडीटी नहीं लिया तो वो कीड़ा बहुत किसको पकड़ेंगे। फिर बाद में अब अहमदाबाद में बड़ा कलीसिया साबित आते तो इधर का गरियालय का पूरा घमंड का कीड़ा से खा के कोई पता ही नहीं रहेगा। मैंने इसलिए बोला चाहे कितना भी हो, आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकाल। बोला है नहीं बोला है। पादरी साहब मेरे पास घुटना टेके प्रार्थना किया, मैं मीटिंग के बाद सीधा मैं किधर जा रहा हूं, मेरे बेटे के साथ अहमदाबाद जा रहा हूं। आज शाम की बात है, पति पत्नी मिलकर आ गया। मैंने बोला वो प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकालो। मेरे प्यारों, ये सेवकाई आसान का काम नहीं है। आपका खेत को अच्छी तरह देखना और समय समय अब उसमें बहुत बिल उतर के आ रहा है, शैतान बहुत चूहा उतर के आ रहा है बिल बनाने के लिए, घूमते रहता है कहाँ बनाओ। आपका खेत में एक चूहा का बिल भी नहीं होना। आपका खेत में किसी पौधे में एक भी कीड़ा नहीं रहना। समय समय पर उनको पानी देना। तो इसलिए मेहनत करने वाला किसान, इतना लिखो फिर आगे बात मैं बताता हूं। अच्छा, एक खेती बाड़ी करने वाला, या अभी समझना, अभी पौधा लगाया, अभी समझ लो ये इधर में एक पौधा है, तो जो किसान अपने आप बचाव करता पानी डालते वक्त क्या करूँगा, बड़ा पाइप लेकर के जोर से पानी डालेगा तो जो पौधा थोड़ा सा है वो टेढ़ा हो जाएगा। मैं पानी डाल सीधा ना भाई, लेकिन असली मेहनत करने वाला किसान क्या करेगा, नीचे बैठेगा, एक हाथ से वो पौधे को पकड़ेगा और मग में लेकर थोड़ा सा पानी हाथ में बारिश की तरह उसके ऊपर छिड़केगा। आप लोग देखा होगा, इसी मुताबिक सेवा करते समय में सबके ऊपर पाइप से लेकर ठूम 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 नहीं करना।
उसमें कुछ पौधे होते हैं बहुत छोटा, उसके साथ आप घुटना में बैठकर उनके साथ उनके ताकत के अनुसार हाथ में पानी लेकर आस्ता आस्ता पानी डालना, ताकि वो पौधा गिर ना जाए। बड़ा हो गया तो ठीक है, पाइप से कर दो, लेकिन छोटा है तो वो कितना सह सकता है। उसका ताकत को देकर पानी देना है। इतवार में खड़ा होकर प्रचार का पानी जोर जोर से बाल्टी लेकर फेंकते समय में नया पौधा नीचे नहीं गिरना भाई। नया पौधा के पास जाकर मग में थोड़ा सा पानी लेकर उनको जितना चाहिए वैसा एक एक विश्वासी को संभालना है। लिखो, ये थोड़ा अच्छी तरह से लिखो भाई साहब। पहला थिस्सलुनी 2:7 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 2:7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम बस सब लोग उसको थोड़ा पढ़ना। पहला थिस्सलुनी 2:7। हाँ, अभी और एक बार पढ़ो। हाँ, अभी हिंदी में जोर से पढ़ो, माइक में पढ़ो। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, अंग्रेजी में नर्स करके लिखा है, वो असली भाषा में वो नर्स नहीं, असली बात में मदर आना चाहिए। बहुत कलीसिया में बहुत लोग नर्स का काम करता है। नर्स का काम क्या है? अपना ड्यूटी पूरा करना है। हमारे बीच में नर्स का ड्यूटी करने वाला है। चलो किसी को बुखार है, चलो भाई जी जल्दी जल्दी उनका बुखार का देख लिया, इंजेक्शन लगा दिया, बस रिपोर्ट लिख दिया। एक का नर्स का वो काम हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद किसी का पेट में दर्द है, उनके लिए भी लिख दिया, इंजेक्शन लगा दिया या दवाई खिलाया, किसी का बैंडेज कर दिया। टाइम देखेगा 1 बजे छुट्टी होना है, अपना छुट्टी के समय जाएगा, तंगा के सामने महीना पूरा हो गया तो जाकर तंगा लेगा, काम खत्म। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है। माँ कोई बच्चे को तकलीफ हो तो उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देकर कोमलता दिखाकर उसको उठाते। तो प्रभु को नर्स नहीं चाहिए, माँ चाहिए, कोमलता से भरा हुआ माँ चाहिए। नर्स का काम क्या है? तंगा लेना है। लेकिन माँ क्या करेगी? बच्चा कुछ दे ना दे, उस प्यार से उनको संभालेगा। सेवकों का मन नर्स का मन नहीं होना है, माँ का मन होना है। कोमलता के साथ। एक पौधा है, उसमें कोई कीड़ा बैठ गया है तो कैसा मैं ये कीड़े को निकाल दूं? मैं ऐसा आज तक करते आया। मेरे जिम्मेवारी में दिया हुआ कोई सेवक के अंदर में कोई कमजोरी आया तो मैं रोता हूं, प्रभु उनको उसमें से छुड़ा दो। अभी हमारे बीच में से 2 व्यक्ति, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं, इधर से बीच में चले गए।
उनमें से एक का बाप को मैं आज बोल रहा था, कैसा भी मेरे पास लेके आओ। मेरे अंदर में दिल कितना रोता है करके मुझे मालूम है, चाहे गलती कितना भी बड़ा हो। उसी मुताबिक आपके अधीन में दिया हुआ कलीसिया में कोई पौधे के ऊपर कोई कीड़ा बैठ गया है, एकदम कीड़ा का डाली को काटने के जगह में वो पौधे को भी कोई नुकसान ना हो, बहुत प्रेम से उस कीड़ा को निकाल कर फेंक देना है। ये आप लोग सीखना है। पढ़िएगा पौलुस क्या बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 11 का 28 और 29 पढ़िएगा। 2 Corinthians 11:28 and 29। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं का चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हाँ, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। मेरे प्यारों, सेवा करते समय में लोग गलती करेंगे। मैंने पिछले दिनों में फतेहगढ़ कलीसिया में एक छोटा समस्या आ गया। कुछ लोग पास्टर साहब के साथ चलना नहीं चाहता। मैं उस वक्त एक ऑर्डर पास कर सकता हूं, पास्टर साहब के साथ ना चलने वाला कलीसिया में आगे ना आए, वो कहीं भी जाए। ऐसा काम नेर्स करेगा, लेकिन मां क्या करेगा? मैंने सामुएल गिल को बोला, सामुएल गिल जाकर संभालो, जाके उनको संभालो। चलते चलते एक दिन आएगा, वो बच्चा मां के पास वापस जाएगा। हमारे कलीसिया में गड़बड़ी आता है, कहीं कहीं गड़बड़ी आता है। उस वक्त मां का दिल के साथ में, चलो एक पास्टर के साथ दिल ठीक नहीं होता, मैं बोलता ठीक है, जिधर तुमको दिल ठीक रहता उधर जाओ। आप लोग क्या सोचेंगे? देखो मेरा कलीसिया को तोड़ रहा है। आपकी कलीसिया को तोड़ रहा है। भाई विंसेंट के साथ ऐसा हुआ। विंसेंट बोला देखो ऐसा हो रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर सहो, दूसरे भाई के पास जाने दो। बाद में चलकर उनको जब मालूम हो जाएगा सब एक ही शरीर है, अपने आप होश में आकर मिल जाएगा। अगर हम उसके जगह में नर्स के साथ काम करेंगे तो पौधा मर जाएगा, शैतान उसको ले जाएगा। तो इसलिए सेवक लोग पार्टीबाजी नहीं करना। अगर पार्टीबाजी बोलते हैं एक दूसरे पर से गुस्सा, तो सेवक तुम्हारा सिर को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि तुमको मां का दिल नहीं है, तुमको फाड़ना है। ये टूट गया कोई बात नहीं, तुम्हारा सिर भी तोड़ दूंगा। ये एक आत्मा दाहिने बाएं जाते वक्त आपको दर्द लगना है। चलो पास्टर मेरे से गुस्सा होकर आपके पास आ गया, कोई बात नहीं, उनको संभालो। आप उनको कुछ दिन के लिए आप संभालो, लेकिन जो कलीसिया को अपना बनाता है वो बोलते मेरे साथ नहीं है, तो पूरा गुस्सा दिखाने के शुरू करेंगे। मेरे प्यारों, ऐसा आप करेगा तो कीमत दिया हुआ सलीब पर लटकता हुआ प्रभु क्या कर रहा है? रो रहा है।
इसलिए पढ़िएगा है प्रभु कलीसियाओं का चरवाहों के लिए क्या बताता है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 4 तक पढ़िएगा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वह फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वह ना तो फिर ना डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। अभी एसेकिएल 34 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 34 का 1 से 10 तक। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके। अंग्रेजी में चरवाह के जगह में पास्टर्स लिखा है। अंग्रेजी बाइबल में क्या लिखा है? पास्टर्स लिखा है। हाँ। चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वह चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वह सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। पढ़ो। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, चरवाहों का विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वह फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो। सारे सेवक लोग ये दोनों वचन अच्छी तरह नोट करके रखे। आपका दिल माँ का दिल होना। मैं अभी का एक ताजा एक घटना बताता हूं। मैं नाम मेरे से नहीं पूछना। हमारे बीच में सेवा करते, जगह जगह सेवा कर रहा था। मुझे मालूम हो गया सेवा ठीक नहीं था, तो इस क्लास में जब आया, मैं चेहरा देखने के लिए क्या किया, कुछ नहीं पूछा। मैं प्रार्थना करता रहा। वचन के द्वारा दिल टूटेगा, रोएगा, मेरे पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता। परसों क्लास के बाद मैं बुलाया, कोई गलती महसूस होता है?
कल रात को मैं बुलाया अधिकार से, कितना झुका मुझे मालूम है, गलती को माना। आज मैं देख रहा हूं आत्मा से भर गया। क्यों? मैं इतना बड़ा पास्टर होता, आप सबको दिखा रहा था, मैं डंडा में नहीं चला सकता। तुमको नहीं चाहिए, मुझे क्या है? नहीं। मेरे साथ सेवा करने वालों, अपना बड़ापन हमेशा सोच के रहेगा तो खेती बर्बाद हो जाएगा। पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों का 20वां अध्याय उसे 19 पढ़िएगा, 20 का 19। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, 19 और 20, उनको बताने से, 20 भी पढ़िएगा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से। घर घर में, लोगों के सामने भी बोलता है, घर घर में। अच्छी तरह इधर सुने सब लोग, बाद में नोट लिखो। हो सकता है आप किसी को प्रचार किया, वो प्रचार ले नहीं रहा है, कलीसिया के सामने अब गोली के बाद गोली लगा रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर नीचे रखकर बैठा हुआ है। आप बोल सकते तुमको मैं शैतान के हाथ में सौंप देता हूं, घमंड अंदर बोल सकता है। दूसरा तरीका है, आराधना के बाद सब लोग अपना घर में आराम करते हुए उनके घर में जाकर उनका दरवाजा खटखटाओ, गुस्सा से दरवाजा खोल दिया, पास अभी भी इधर आ गया, चुपचाप उधर बैठा है, तो फिर आस्था से भाई बहन, मुझे लग रहा है मेरा प्रचार आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप सिर झुका कर, मुझे बताओ मेरा गलती क्या है। ऐसा झुकने का काम आपका है। पौलुस बोलते हैं सबके सामने और घर घर में और आंसू बहाते, मैं ऐसा आज तक करता हूं। आज इधर प्रचार करने के लिए मैं कल परसों ये काम नहीं किया। मैं सोचा था मीटिंग खत्म होने के पहले वो व्यक्ति आत्मा से भरपूर हो जाए। आज मैंने सुबह आत्मा से भरपूर होकर देखा तो मेरा मन तसल्ली से भर गया। यह है मां का दिल, इसमें अपना बड़ापन नहीं, मैं ऐसा करते आ रहा हूं। अभी 2 व्यक्ति चले गए इधर से, मेरा दिल कितना रो रहा है मुझे मालूम है। मैंने एक व्यक्ति का बाप को बोला, शैतान उनको आत्महत्या करने नहीं दे रहा, आप जाकर उनसे गुस्सा नहीं करना, कैसा भी मेरे पास लेके आओ। मैं बोल सकता है तो कानून के अनुसार नहीं चाहते भागने, तो नहीं, आपका दिल मां का दिल होना है। शैतान बाहर हर तरह से उनको खींचने के लिए लगे हुए समय में एक मां की तरह। दोष लगाना आसान है, हमारे एक पास्टर का बेटा थोड़ा सा अपना पापा के लिए मम्मी के लिए थोड़ा बोझ सा बनाया, मैंने बोला मेरे पास भेज दो। मेरा दास, प्रभु का दास, वो बोझ उठाते थक गया, मैं उठाऊंगा, मैं उठा के देखता उनको सीधा कर सकता है। मैं दूसरा पता करते, पास्टर तुम्हारा बच्चों को संभालता नहीं तो तुम सेवा नहीं करना, ऐसा बोलने के लिए 1 मिनट ही चाहिए।
लेकिन जो मां का दिल है मेरे साथ वाला सेवक का, उनका बोझ कितना होगा, उनका दुख कितना होगा, मैं उसका बोझ को उठाऊंगा। यही है वचन का तरीका, सिर्फ यही है वचन का तरीका। अपना पवित्रताई का घमंड से घूमते फिरते रहना ये वचन का तरीका नहीं। हमारा कलीसिया में से कोई भाई दूसरे कलीसिया में जाएगा तो आप लोगों को मैं ऑर्डर देता हूं, जिस कलीसिया में आए वो पास्टर उनको संभाले, उनको प्रेम से संभाले और उसको कब्जा करने के लिए कोशिश ना करे। कब मैं उस बच्चे को वापस दे दूं, कब मैं उस बच्चे को वापस दूं। प्रभु ने मुझे दिया, ये वफादारी प्रभु देखता है। जो जिस कलीसिया से गया है वो बोले ओ पास्टर हमारा कलीसिया का तोड़ने में लगा हुआ है। कलीसिया तुम्हारा नहीं है, कलीसिया यीशु का है। तुम वो भेड़ तितर बितर होता तुमको चिंता ही नहीं हुआ। ऐसा पास्टरों को मैं जोर से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक एक छोटा विश्वासी भी प्रभु के सामने बहुत कीमती है। वो भी यीशु का दुल्हन है। बेशक अनपढ़ होगा, बेशक कपड़ा पहने नहीं आते होंगे, हिंदी नहीं आता होंगे, पंजाबी भी नहीं होते होंगे, फिर भी यीशु का दुल्हन है। यीशु का दुल्हन है। उनको रो रो कर, वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा करने से कोई काम नहीं होगा। अंदर से जब रोना आएगा, इनको कैसा बचाओ, इनको कैसा बचाओ। मैं ऐसा आज तक करते आया। कल जम्मू से एक टेलीफोन आ गया, एक पुलिस में काम करने वाला टेलीफोन में रो रहा है, रो रहा है टेलीफोन में। मैंने भाई रोना नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, मां जब तक नहीं आएगा हमको तस्वीर, यही शब्द बोला उन्होंने। 3-4 आपने हमको पालन पोषण किया, मां छोड़कर चले गए, मां छोड़कर चले गए, रो रहा है। मैंने बोला मैं आ रहा हूं, ठीक करेंगे सब। मेरे प्यारों, यह प्रेम का सेवकाई है। ये मां बच्चों को कैसा संभालता है, कानून बोलते हुए नहीं। मां बच्चा खाना नहीं खाते तो मैंने देखा है, मां बच्चा खाना नहीं खाते तो बाहर ले जाएगा, चंद्रमा को दिखाएगा, देख लो चंद्रमा देखो, फिर उनका मुंह में कुछ डालेगा। मां जब तक बच्चे के पेट में कुछ नहीं जाता, मां को नींद नहीं आएगा, मां को नींद नहीं आएगी। हालेलुया। यीशु हमको उसी तरह संभाला है। हम चेकिंग ऑफिसर नहीं है, एक को कमी घटी। हो सकता है कोई बच्चा दौड़ते समय में लैट्रिन में पाव लगा के आ गया, गंदगी लेके आ गया, डंडा लेके हो बाबा बोलने के जगह में एक हाथ में साबुन, दूसरे हाथ में पानी, कंधे में तौलिया लेकर बेटा बेटी थोड़ा इधर आओ, मैं देख रहा हूं तो मेरा पाव में गंदगी, थोड़ा बैठो, मैं थोड़ा धोता हूं, मैं थोड़ा वचन से धोता हूं। मैं प्रभु के सामने बोलता हूं, आज तक मैं इसी तरह करते आया। कोई सेवक थोड़ा ढीला हो गया तो मेरा दिल कितना चिंता में होता है। कोई विश्वासी गलत रास्ते में चल रहा है, मुझे फिर खाना खाना मुश्किल हो जाता है। दिखावटी नहीं, नींद नहीं आता, क्योंकि उस मसीह प्रेम अंदर में भर जाते समय में
हमारा शरीर का एक हिस्सा कहीं भी दुख में हो, फिर आपको तसल्ली नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेहनत करने वाला किसान का खेत भरा हुआ रहेगा, फलों से भरा हुआ रहेगा, एक कीड़ा भी नहीं होगा, उधर चूहे के लिए जगह नहीं होगा। वो किसान बार बार देखते रहेगा, कोई चूहा कहीं आता है, कोई कीड़ा आता है, कौन सा पौधे को खाद कम हो रहा है, कलाबातीदार, कौन सा पौधा अच्छा फल नहीं दे रहा है। हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना करो, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। हालेलुया। 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 एक एक सेवक एक माँ का दिल वाला बच्चा है। किसी का दिल नहीं टूटता है, घमंड से भरा हुआ है। आप उनको अकेला उनके पास जाकर रो। ऑर्डर मत चलाओ। चाहे वो टट्टी करके आपको बिल्कुल गंदा करेगा तो कोई बात नहीं। सेवकों, यह सेवा हमने करना है। बाहर में शैतान उनको घायल करने के लिए पड़ा हुआ है। आप भेड़ों को बचाओ। शैतान छीन कर ले जाने के लिए तैयारी में खड़ा है। चाहे आपको कितना भी झुकना भी पड़े। मैं आज तक ऐसा करता आया। कोई पौधा में कीड़ा लग गया तो पौधे के ऊपर दोष न लगाओ। मैं आप सेवकों को ऐसा ही संभालता हूं। जरूर मैं आपको डांटता हूं। आपको जितना डांटता हूं उससे कम, उसे 100 गुना ज्यादा मैं आपको लिए आंसू बहाता हूं। 100 गुना आंसू बहाता हूं। 1 गुना डांटता है तो 100 गुना आंसू बहाता हूं। आंसू बहाने के बिना मुझे रह नहीं सकता। यीशु का प्रेम का कीमत है। एक एक भेड़ के लिए रोने का आप सीखे। मेहनत करने वाला किसान बने। चूहा को पकड़े, कीड़ाओं को निकाले, झुककर पानी दे, समय पर खाद दे। कानून मत चलाए। शाबाला बादला खिला दरा लिया दला दिला दिला मार होते न होटे लिबोर संडिला बाए ओडी दिला को सीमने तुरा खोड़िए जिल वादरे निकोर बात ने कड़ी जलदाए।
सिबला कन पदर खंडी दिले करा दिले कोड़िया दाल बजा दुना बादरी जरूरत है तो आपका बेड़ों के लिए सजा भी उठाने के लिए आप तैयार रहे। प्रभु मैं सजा उठा रहा, मेरा बेड़ को छुड़ा दो। मैंने ऐसा कितने बार किया है। प्रभु मेरा बेड़ को शैतान के मुंह से छुड़ा दो, जरूर है तो सजा मेरे ऊपर दो। खलबा चला दला, प्रभु का प्रेम का गहराई देखो, प्रभु का प्रेम का गहराई देखो। वही प्रेम से आपका दिल भर जाए। बेड़ आपको सिंगी लगाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। बेड़ हर बात में आपको, आपका पेड़ में सिंग लगा रहा है, कोई बात नहीं, जख्मी होते हुए मैं तेरा रखवाली करूंगा। या वाला वाया चला जाला, ये मन आपको आना जरूरी है। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बोलता है, ये मन आपको आना जरूरी है। चरवाहो, सेवकों, ये मन आपको आना जरूरी है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। एक एक बेड़ के लिए, एक एक बेड़ के लिए नया लोगों को लाने के पहले अपने आप का भेड़ों को संभालो। खलवा दला दला बड़ा दला दिला दरा दिला दरा दिला दरा रखरा। खेती का रखवाली करो, आपका खेत का रखवाली करो। शाबारे दला दे दरा दला रबा खरे दला शदला रिया दला दरा रिया दला रारी दला दरा दरा दिला दिला। आपका पेड़ का क्या बीमारी है? आपका खेत का पौधा को कौन सा बीमारी है? उसका जड़ कौन काट रहा है? कौन सा चूहा घुसा हुआ है? मालूम करो। हालेलुया, हालेलुया। अपना नोटबुक वगैरह बंद करें, हम एक समर्पण में आए। प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं कुछ और सिखाना चाहता था, लेकिन प्रभु की आत्मा बोल रहा है यही जरूरत है। मेरे बेड़ों को शैतान घाव देता है, शैतान हमला करके आता। कलीसिया में आने के बाद भी उनका घाव को और बढ़ाता है। क्या वाह 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 वाह। यीशु रोता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। मेरे खून की कीमत लोगों को मां की दिल से संभालता नहीं। यीशु बार बार अभी बोल रहा है, आगे को मत बढ़ाओ, जो जरूरत था उनके लिए तूने दे दिया,
ये उनके दिल में अच्छी तरह जाने दो। शैतान बाहर उनके ऊपर तीर मारता है, जख्मी होकर चरवाहे के पास आता है, चरवाहा और तीर मारता है। चाहे वो घमंड के कारण हो, चाहे गलती के कारण हो। यो भाई, पवित्र आत्मा बार बार बोलता है, मेरे चरवाहों को बताओ। मेरा भेड़ बाहर मार खा के आता है, तीर खा के आता है। एक समर्पण करो सेवकों, सेवा करने वाले एक समर्पण करो। मार खाने वाला, मार खा के आने वाला भेड़ों को मैं संभालूं, मैं उसके लिए रोऊंगा। मैं ऐसा करते आ रहा हूं, पिछले रात भी मैंने ऐसा किया। खिलवा पौलुस बोलते हैं, सबके सामने और घर घर में आंसू बहा बहा कर आमीन। इधर देखें, प्रभु मुझे